स्वांतिक है हमारे साथ। स्वांतिक, अपना सवाल रखें। चलिए, हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। ये जिस तरह से स्टूडेंट्स के भीतर एक जब साइट चेंज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट साइड के होते हैं, उन्हें लगता है कि जो बीबीए या जिसने बीएससी किया है या बीकॉम किया है, खासतौर से आर्ट साइड वाले ज्यादा सोचते हैं कि उनके सब्जेक्ट शायद ज्यादा फ्रूटफुल हैं उनके लिए। तो क्या स्ट्रीम को जब वो चुने बच्चे इंटर के बाद, अगर परसेंटेज अच्छे नहीं, तो शायद उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसमें भी आगे गुंजाइशें बनी हुई। शेखर जी, हर सब्जेक्ट में बेहतरीन गुंजाइश है, एक बेहतरीन ऑप्शन आगे है। आप हिस्ट्री की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करें, गुंजाइश है। हिंदी की बात करें, आप अगर आंध्र प्रदेश में जाकर के हिंदी पढ़ें, किसी यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ें आप सिर्फ जाकर के, या कर्नाटका यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ें आप, वहां भी हिंदी अगर आप ठीक से पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे ऑप्शन है। इवन कर्नाटका में हिंदी की इतनी पूछ है, हर मतलब आवश्यक है लोगों को हर डिपार्टमेंट में हिंदी रखना, ये करना, हिंदी के लोग बहुत आवश्यक है। हिंदी इवेंट वहां के ट्यूटर्स, हिंदी के जो ट्यूटर्स हैं वहां पे बहुत फेमस होते हैं। हर सब्जेक्ट एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर के है। आपका इंटरेस्ट किसमें है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा माता पिता को, अपने मतलब बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों को, और फिर उनके काउंसलर्स को। बिल्कुल, हम रुक करेंगे अपने अगले कॉलर का। जी बताएं अपना नाम और रखें अपना सवाल। हेलो, जी अपना सवाल रखें। हेलो जी बताइए। सवाल रखें अपना। गीता है हमारे साथ। गीता, अपना सवाल रखें। हाँ जी, मेरी बेटी ने 2010 में 12th पास किया बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और उसने बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट था उसका, 95 प्लस थे उसके मार्क्स, और वो एमबीबीएस में एडमिशन चाहती थी। लास्ट ईयर उसने ट्राई किया लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया, एंट्रेंस में उसका नाम नहीं आया। इस बार भी उसने ट्राई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी उसका नाम नहीं आया। लास्ट ईयर में उसने एसआरसीसी में भी एडमिशन ले लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। बच्चे का इंटरेस्ट तो बायोलॉजी में है, एमबीबीएस करना चाहती है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा करने का। Congratulations for the kind of result she has got। आपकी बेटी ने जिस तरह का मार्क्स लिया है 12th में, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, लोग कोशिश करते हैं और पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो ये बीए करवाने की बजाय आपको बीएससी करवाना चाहिए। बीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बायोलॉजी है, इवन बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, आप बीटेक भी है उसमें, बीएससी है, बीटेक है, आप उसमें उसको जाने दीजिए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो प्लीज उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जीने दीजिए। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि उसका करियर बेकार हो रहा है, उसका 1 साल बेकार हो गया। कोई भी साल बेकार नहीं होता। जिसका करियर एमएससी करने के बाद भी नहीं बन पाया, उसका सोचिए कि उसका करियर तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। तो अभी 1 वर्ष बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं है, उसको करने दीजिए। बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी, सिंपल बीएससी भी आप मतलब वो कर सकती है बच्ची, सिंपल बीएससी भी। वर्षा है हमारे साथ। वर्षा, अपना सवाल रखें। हाँ जी जी सवाल रखिए। मेरी बेटी है वर्षा जी, की मम्मी बोल रही, तो 12th पास किया, 69% आए उसके नंबर जी, और वो टीचिंग लाइन में जाना। अभी बीएलएड के जो फॉर्म पड़े किसी कारण से वो नहीं दे पाई, एंट्रेंस टेस्ट होना था। तो हम जानना चाहते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए उससे आगे क्या करना पड़ेगा। देखिए, अभी टीचिंग लाइन में बीएड तो आप चलिए इस बार नहीं करवा सकी, अगली बार करवा सकती हैं। इस बार भी अभी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अभी एडमिशंस लेंगे, करवा सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अभी एग्जामिनेशंस भी होने वाले हैं सभी टीचर्स के लिए। तो जो भी टीचर बनना चाहता है बीएड करने के अलावा, उसको एक परीक्षा देनी होगी जो ऑल इंडिया लेवल पे होगी। उस परीक्षा में अगर वो पास होता है तो उसको शिक्षक बनाया जाएगा, टीचर बनाया जाएगा। तो आप इसके लिए भी अपनी बेटी को तैयार करें कि वो बीएड तो करे और साथ में उसका प्रिपरेशन भी। बिल्कुल अमरीश जी, आप आए, हमारे दर्शकों को अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ऑल इज वेल में आज इतना ही। नमस्कार।